भारत के पास है रेयर अर्थ का खजाना, लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं? परिचय। भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स की भरमार है। हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लगभग 6.9 मिलियन टन। लेकिन दुनिया के कुल उत्पादन में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। सवाल ये है, जब खजाना हमारे पास है तो फिर हम दुनिया के मार्केट में क्यों नहीं छापा रहे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत अभी तक रेयर अर्थ मिनरल्स की रेस में क्यों पिछड़ रहा है। हर कारण को आसान भाषा में एक एक करके समझेंगे। कारण नंबर 1, सरकारी एकाधिकार। भारत में रेयर अर्थ की माइनिंग और प्रोसेसिंग का पूरा अधिकार सरकारी कंपनी IREL इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड के पास है। इसका मतलब न कोई प्राइवेट कंपनी इसमें घुस सकती है, न कोई प्रतिस्पर्धा है, न कोई इनोवेशन। ऊपर से इसमें थोरियम होता है जो रेडियो एक्टिव है। इस वजह से इसके लिए अणु ऊर्जा विभाग और पर्यावरण मंत्रालय से कई क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। ये प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है। नतीजा, नया निवेश नहीं आता, प्राइवेट सेक्टर डरता है और भारत की प्रगति रुक जाती है। कारण नंबर 2, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग आसान नहीं होती। इसमें चाहिए बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी लैब्स और सुरक्षित वेस्ट मैनेजमेंट। भारत में ना ही वो टेक्नोलॉजी है, ना ही वो रिसर्च लैब्स, ना ही प्रोसेसिंग प्लांट्स। इसकी वजह से हम कच्चा माल निकालते भी हैं तो प्रोसेस करने के लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब प्राइवेट कंपनियों को सरकार से कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं मिलता तो वो भारी भरकम निवेश करने से कतराती हैं। कारण नंबर 3, पर्यावरण और स्वास्थ्य की चिंता। रेयर अर्थ की माइनिंग से निकलता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, टॉक्सिक गैसें और खतरनाक पानी। ये सब सीधे लोगों की सेहत पर असर डालता है। इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को सैकड़ों नियमों का पालन करना पड़ता है। रेडिएशन का स्तर मापना, जहरीले पदार्थों का निपटान, पब्लिक हियरिंग पास करना, ये सब इतना समय लेता है कि कंपनियों का मन ही बदल जाता है। कारण नंबर 4, नीतियों की अनिश्चितता। भारत सरकार ने भले ही क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस सेक्टर में क्लियर नीति नहीं है। न टैक्स में राहत, न एक ही खिड़की से परमिशन, न कोई लॉन्ग टर्म गारंटी। कभी नई गाइडलाइंस, कभी नई बंदिशें। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाता है। कारण नंबर 5, चीन का वर्चस्व। चीन ने 1990 के दशक से ही इस क्षेत्र में निवेश शुरू कर दिया था। आज चीन अकेले ही दुनिया के 85% से ज्यादा रेयर अर्थ प्रोसेस करता है। उनके पास पूरी सप्लाई चेन है, सस्ती लेबर है और सरकार की फुल सपोर्ट है। अगर कोई देश चीन को चुनौती दे सकता है तो वो है भारत, लेकिन हमारे पास वो तैयारी नहीं है। भारत क्या कर रहा है अब बात करते हैं उम्मीद की। भारत सरकार ने अब प्राइवेट कंपनियों को भी अवसर देना शुरू कर दिया है। कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से साझेदारी की जा रही है। नए टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रही है और पर्यावरण सुरक्षा के नए उपाय अपनाए जा रहे हैं। अगर सरकार निरंतर सपोर्ट करे और प्राइवेट सेक्टर इसमें विश्वास जताए तो भारत इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल सकता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, भारत के पास संसाधन है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। समस्या समाधान, सरकारी एकाधिकार, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना, टेक्नोलॉजी की कमी, विदेशी सहयोग और इनोवेशन, पर्यावरण का डर, सख्त लेकिन स्पष्ट नियम नीतियों में अस्पष्टता, लॉन्ग टर्म निवेशक फ्रेंडली पॉलिसी, चीन की मोनोपोली, स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना। अगर भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना है तो हमें रेयर अर्थ के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जब बढ़ता है तभी भारत आगे बढ़ता है।